Good morning to all of you. My name is Adnan Sami. My course is BSc OT. Today I am going to represent presentation about interpretation of chest X-ray. ये हमारा कंटेंट जो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या है? रेडियोलॉजी मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग डिजीज़ को डायग्नोस और ट्रीट करने के लिए एक इमेजिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, उसे रेडियोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कैंसर जैसी बीमारी को डायग्नोस करते हैं इसके थ्रू। आगे हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ चेस्ट एक्सरे। डिस्कवरी ऑफ चेस्ट एक्सरे में हम लोग देखेंगे ये बात है 8 नवंबर 1895 ईस्वी की। एक साइंटिस्ट जिसका नाम विल्हेम कॉनरेड रोएटजेन था, वो अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली एक न्यू टाइप की रेडिएशन का डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने एक्स रेज दिया। इसलिए हम हर साल 8 नवंबर को रेडियोलॉजी डे मनाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखेंगे द एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ वेवलेंथ शॉर्टर देन विजिबल लाइट। जो एक्सरे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका जो वेवलेंथ होता है विजिबल लाइट के कंपेयर में भी काफ़ी कम होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दे पेनिट्रेट टिश्यू डिफरेंशियली बेस्ड ऑन डेंसिटी क्रिएटिंग ए 2D प्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर। जो एक्सरे होता है हमारे टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करके जाता है एंड कैसा भी हमारे बॉडी का 3D स्ट्रक्चर्स भी हो उसका 2D पिक्चर बना करके देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे द एक्सरे इमेज आर ग्रे स्केल विथ वेरी शेड्स फ्रॉम ब्लैक टू वाइट। जो एक्सरे होता है हमें ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आगे हम लोग देखेंगे डेंसिटी इन एक्सरे। जो एक्सरे होता है एक्सरे के अंदर में बोन का कलर अलग देखने को मिलता है एंड एयर का कलर अलग देखने को मिलता है। फैट्स का सबका कलर अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, सबके कलर अलग अलग होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे 5 बेसिक डेंसिटी। जो एयर होता है वो रेडियोल्यूसेंट होता है, वो एक्सरे में ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए लंग्स के अंदर आप लोग देख ही सकते हो एंड ट्रैकिया के अंदर यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा फैट, उसकी जो डेंसिटी होती है लो डेंसिटी होती है। एक वो जो एक्सरे में डार्क ग्रे कलर का देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट होता है, वो डार्क ग्रे कलर का देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे फ्लूइड एंड सॉफ्ट टिश्यू। फ्लूइड एंड सॉफ्ट टिश्यू जो होता है एक्सरे में लाइट ग्रे कलर का देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ये पेरिकार्डियल फ्लूइड वगैरह जो लंग्स के अंदर बढ़ जाता है तब हमें लाइट ग्रे कलर का देखने को मिलता है। इस एक्सरे में नहीं है, लेकिन अगर पेरिकार्डियल डिफ्यूजन होता है तो यहाँ पे हमें लाइट ग्रे कलर का देखने को मिलता है। अगर आगे होगा तो दिखा देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैल्शियम एंड बोन्स। इसकी डेंसिटी जो होती है हाई डेंसिटी होती है, वो एक्सरे में ऑफ वाइट कलर का देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पे रिब्स के बोन एंड क्लेविकल ये आप लोग देख ही सकते हो। आगे हम लोग देखेंगे मेटल, जिसकी डेंसिटी हाई से भी ज़्यादा हाईएस्ट होती है। ये हमारे एक्सरे में ब्राइट वाइट कलर का देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए कॉन्ट्रास्ट वगैरह या रेड वगैरह जो लगाते हैं बोन्स में वो। आगे हम लोग देखेंगे जो डेंसिटी होता है एक्चुअल में एक्सरे में किस कलर का देखता है। जो हमारा एयर होता है इस कलर का देखने को मिलता है ब्लैक, एंड फैट जो होता है डार्क ग्रे इस कलर का, एंड सॉफ्ट टिश्यू लाइट ग्रे इस कलर का, बोन्स जो होता है ऑफ वाइट इस कलर का देखने को मिलता है, एंड मेटल्स जो होता है ब्राइट वाइट इस कलर का देखने को मिलता है एक्सरे के अंदर में। इसके बाद हम लोग देखेंगे चेस्ट एक्सरे। मोस्ट ऑफ द चेस्ट एक्सरे जो होता है ना वो देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो चेस्ट एक्सरे देखते हैं ना वो हमें काफ़ी सावधानी से देखना होता है, देन जाकर के एक्यूरेट फाइंडिंग देंगे चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। ये हमारा नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है। लंग्स वगैरह बोन वोन सब नॉर्मल है। आगे हम लोग देखेंगे एक एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे। ये हमारा एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, ये भी पूरा नॉर्मल चेस्ट एक्सरे की तरह लग रहा है। इसमें भी लंग्स वगैरह सब सही है, लेकिन एक जगह एक एबनॉर्मलिटीज़ है। इसमें जो एक बोन है क्लेविकल वो फ्रैक्चर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो बोन है क्लेविकल ये फ्रैक्चर है। तो इससे हमें क्या
पता चलता है कि एक्सरे जो है ना हमें काफ़ी अच्छे से देखना पड़ेगा। एक्सरे देखते समय हम लोग जो है ना कोई भी गलती नहीं करेंगे एंड देन फाइंडिंग जो एकदम एक्यूरेट देंगे, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो एक्सरे देखने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला रूल हमारा जिसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमिक अप्रोच। अब ये सिस्टमिक अप्रोच क्या है? किसी भी चीज़ को हम लोग सिस्टम में करते हैं तो वो अच्छे से होता है। वैसा हम लोग यहाँ पे करने वाले, सबसे पहले एक्सरे के अंदर नेम देखेंगे पेशेंट का एंड मार्कर, रोटेशन वगैरह देखेंगे, लाइन्स, मेटल वर्क्स देखेंगे। जो इन चेस्ट एक्सरे है उसके अंदर कब हार्ट देखेंगे, हार्ट सही जगह पे है या नहीं, मीडिया स्टेनम का जो एरिया है वो इनलार्ज तो नहीं है। एंड देन लंग्स। लंग्स हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा था कि लंग्स के अंदर लोब्स होते हैं, बट एक्सरे के अंदर ऐसा नहीं होता है। एक्सरे के अंदर जो लंग्स है ना उसके अंदर जोन होते हैं। दोनों लंग्स के अंदर 3-3 जोन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कहाँ से कहाँ कौन जोन होता है। तो ये सेकेंड रिस्ट जो है ना इसके ऊपर जो होता है अपर जोन होता है एंड फोर्थ रिस्ट के ऊपर जो होता है ये बीच में मिडिल जोन होता है एंड नीचे जितना भी हो गया ये लोअर जोन हो गया। तो इस जोन्स में देख लेंगे कोई पैथोलॉजी वगैरह तो नहीं है। तब बोन्स देखेंगे, रिब्स के बोन्स सब नॉर्मल है, फ्रैक्चर नहीं है, क्लेविकल बोन। देन डायफ्राम देखेंगे एंड सॉफ्ट टिश्यू देखेंगे सिस्टमिक अप्रोच के अंदर में। इसलिए हम लोग अगर चेस्ट एक्सरे देखते हैं देन फाइंडिंग देते हैं, एकदम एक्यूरेट फाइंडिंग जाएगी एक्सरे का। आगे हम लोग देखेंगे एक हमारा आता है एबीसीडी अप्रोच। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एबीसीडी के थ्रू चेस्ट एक्सरे देखते हैं। हम लोग सबसे पहले ए फॉर एयरवे देखेंगे, जो हमारा ट्रैकिया है उसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम बी फॉर बोन्स देखेंगे, रिब्स के बोन एंड क्लेविकल वगैरह। सी फॉर कार्डियक शैडोज, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। डी फॉर डायफ्राम देखेंगे, नीचे में कोई डायफ्राम के नीचे बबल वगैरह तो नहीं है। ई फॉर इफ्यूजन देख लेंगे। डी फॉर एफ फॉर फिश देख लेंगे। जी फॉर गैस्ट्रिक बबल्स। एक्स फॉर हाइला, यहाँ पे हाइलम जो होता है उसी को हम लोग हाइला बोलते हैं। यहाँ पे वो सब देख लेंगे सब नॉर्मल है या नहीं। तीसरा हमारा लास्ट जो है उसको हम लोग बोलेंगे सीरो सिस्टम। अब ये सीरो सिस्टम क्या होता है? ये सीरो सिस्टम जो है ना ऑफिशियली कोई बुक वगैरह में तो नहीं है, लेकिन ये हमारे सर का खुद का अपना सिस्टम है जिससे एक्सरे को काफ़ी आसानी से हम लोग देख सकते हैं, देन फाइंडिंग दे सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों जो लंग्स है उसके बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके मदद से हम लोग चेस्ट एक्सरे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके मदद से यहाँ पे जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया को देख लेंगे। ट्रैकिया सही है नहीं, ट्रैकिया सही है। फिर हम लोग यहाँ पे हाइला जो होता है दोनों तरफ हाइला देख लेंगे। तब इसी लाइन के थ्रू हम लोग लंग्स में चलेंगे। लंग्स का मिडिल बॉर्डर देखेंगे, देन एपेक्स वगैरह देखेंगे। लंग्स की इस साइड आ जाएंगे, नीचे लोअर बॉर्डर देखेंगे एंड डायफ्राम वगैरह जो सब नीचे में देख लेंगे। एंड इस लाइन को डायरेक्ट यहाँ ले आएंगे, तब देखेंगे वॉल ऑफ द लंग्स। लंग्स के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पैथोलॉजी तो नहीं है। ये हम लंग्स देखने के बाद इसी साइड में बोन्स देखेंगे, क्लेविकल देखेंगे। और सेम हम लोग लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही करेंगे ये सीरो सिस्टम के अंदर। तब यहाँ पे जो हार्ट है ना लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, जो कार्डियक नॉच है वो देख लेंगे, मीडिया स्टेनम देख लेंगे कि नॉर्मल है कि नहीं, इनलार्जमेंट तो नहीं है उसके अंदर। ये तो हमारा रहा कि चेस्ट एक्सरे हम लोग देखते कैसे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि चेस्ट एक्सरे हम लोग करते कैसे हैं। तो चेस्ट एक्सरे करने के लिए हमारे पास मेजर 4 व्यू है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा पीए व्यू। पीए व्यू में क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है वो इस तरह से ऐसे खड़ा हो जाता है एंड जो एक्सपोजर जो है ना वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर जाता है इसमें पीए व्यू के अंदर में। एंड ये पीए व्यू का एक्सरे देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट हमारा एपी व्यू। एपी व्यू में क्या करते हैं, जो एक्सपोजर है ना एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाता है। पेशेंट इस तरह बैठ करके भी करा सकता है पीए व्यू का एक्सरे एंड सुपाइन पोजीशन में लेट करके भी करा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे लैटरल व्यू। लैटरल व्यू में क्या करते हैं, जो फेसेंक है ना ऐसे हो जाता है, एक्सपोजर जो है इसका एक्सरे का साइड टू साइड जाता है। किसी भी साइड से कर सकते हैं लैटरल व्यू। एंड लैटरल व्यू के बाद हम लोग आगे देखेंगे लैटरल डेक्यूवेटस व्यू। इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट है ना वो सेम लैटरल व्यू की तरह ही रहता है, लेकिन इसमें लेट जाता है करवट। तो इसमें जो एक्सरे का एक्सपोजर है एंटीरियर टू पोस्टीरियर भी जा सकता है या पोस्टीरियर टू एंटीरियर भी जा सकता है लैटरल डेक्यूवेटस के ने। आगे हम लोग देखेंगे गुड इंस्पायरेशन। अगर हम लोग अच्छे से सांस इंस्पायर करते हैं
एयर लेते हैं तो हम जो चेस्ट एक्सरे निकलवाएंगे तो वो काफ़ी क्लियर देखने में मिलेगा। एंड हम लोग जो एयर एक्सपायर करके तब एक्सरे निकलवाएंगे तो हमारा जो चेस्ट एक्सरे है को काफ़ी क्लियर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये इंस्पायरेशन के कंडीशन में लिया गया चेस्ट एक्सरे, ये एक्सपायरेशन के कंडीशन में। अगर हम लोग इंस्पायरेशन के कंडीशन में चेस्ट एक्सरे लेते तो नॉर्मली एंटीरियर का जो 6 रिब्स है ना, वो हम लोग देख सकते हैं। कोटेरियर का 10 रिब्स जो है अब इसमें देख सकते हैं आसानी से। आगे हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा नॉर्मल था। आगे हम लोग देखेंगे कार्डियक पैथोलॉजी। कार्डियक पैथोलॉजी में हमारा पहला आता है कार्डियोथोरेसिक रेशियो। ये सीटी रेशियो क्या होता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा हार्ट होता है ना, वो चेस्ट के 50% से कम होता है। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा चेस्ट आ रहा है 32 इंच का, एंड जो हार्ट होगा हमारा 50 इंच का आ रहा है, इसका जो एरिया हार्ट का, तो ये नॉर्मल आ जाएगा हमारा। ये हम लोग मेनली देखते हैं पीए व्यू में, तो ये 15 आ रहा है तो इसके 50% से तो कम ही है ना, तो ये नॉर्मल हो जाएगा सीटिंग रेशियो इसके अंदर में। आगे हम लोग देखेंगे कार्डियक पैथोलॉजी के अंदर में लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट। इसमें क्या होता है, जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, वो इनलार्ज हो जाता है। एक्सरे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मल जो हमारा हार्ट होता है ऐसे ही रहता है यहाँ पे, लेकिन ये एरिया भी वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब इसमें भी हार्ट जा चुका है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इनलार्ज हो गया, तो उस एरिया में भी देख सकते हो आप लोग। आगे हम लोग देखेंगे राइट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है ना, जनरली ऐसे होता है हमारा हार्ट, लेकिन ये एरिया जो ना वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब इधर भी हमारा हार्ट आ चुका है। जो हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है ना, वो नहीं राइट, हाँ राइट वेंट्रिकल है ना, वो इनलार्ज किया, इस वजह से इधर वाइट वाइट एक्सरे में देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें ब्लड का प्रेशर हाई हो गया, उसी को हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है ना, वो इनलार्ज हो जाती है। एंड एक्सरे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड वाइट वाइट देखने को, ये पल्मोनरी आर्टरी है। आगे हम लोग देखेंगे डेक्सोकार्डिया। ये कार्डियक पैथोलॉजी नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, एनाटॉमिकल डेविएशन हो जाता है। जो हमारा ये है हार्ट जो होता है ना, नॉर्मली लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, लेकिन डेक्सोकार्डिया के अंदर में जो हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट है ना, वो राइट में देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये नॉर्मल बेबी का है, एंड देन ये टेक्सोकार्डिया इसमें राइट में हार्ट हो गया। आगे हम लोग देखेंगे साइटस इन्वर्सस विथ डेक्स्ट्रोकार्डिया। इसमें क्या होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया में हम लोगों ने देखा जो लेफ्ट में हार्ट था वो राइट में हो गया, लेकिन इसमें साइटस इन्वर्सस में होल एब्डोमेन का ऑर्गन जो है ना, जो नॉर्मल कंडीशन में लेफ्ट में होना चाहिए, वो रिवर्स हो जाता है साइटस इन्वर्स में, लेफ्ट की जगह राइट हो जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे लीवर देख सकते हो, ये लेफ्ट में वहाँ राइट में हो जा रहा है, ये साइटस इन्वर्सस के अंदर होता है। यहाँ पे हमारी जो हार्ट की पैथोलॉजी थी वो कंप्लीट हुई, ये तो नॉर्मल कंडीशन में आता है। आगे हम लोग देखेंगे लंग्स पैथोलॉजी। लंग्स पैथोलॉजी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का क्या मतलब होता है, जो प्लूरल कैविटी होती है ना, उसके अंदर फ्लूइड का भर जाना, उसी को हम लोग बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन। जैसा कि आप चेस्ट एक्सरे में देख सकते हैं, ये वाइट वाइट पूरा हो गया। नॉर्मल एक्सरे में तो ये वाइट नहीं रहता है, इसका मतलब ये जो राइट लंग्स है इसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन है। आगे हम लोग देखेंगे कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है, लेंस के ऊपर वाइट स्पॉट या वाइट पैचेस का आ जाना, उसी को हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेशन। ये हमको देखने में मिलता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ तो हमारे शरीर में, तो ऐसा लंग्स के ऊपर देखने को मिलेगा। ये टीबी वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा, एंड कैंसर के पेशेंट में भी ये कंसोलिडेशन लंग्स के ऊपर देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे कोलैप्स। इसमें क्या होता है, लंग्स जो है ना पूरा कोलैप्स हो जाता है। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आप लोग देख सकते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक है यही हमारा लंग्स है, पूरा कोलैप्स होकर के छोटा हो गया। अब ऐसा कौन से पेशेंट में देखने को मिलेगा, जनरली कोरोना के टाइम पे
जिस पेशेंट को कोरोना हुआ था ना, उसके अंदर ये कोलैप्स लंग्स देखने को मिलता था। आगे हम लोग देखेंगे फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस से क्या मतलब होता है? फाइब्रस टिश्यू का बन जाना, दैट इज कॉल्ड फाइब्रोसिस। लंग्स के ऊपर देख सकते हो आप लोग, ये वाइट वाइट फाइब्रस टिश्यू का बन गया, इसी को हम लोग बोलेंगे फाइब्रोसिस। ये कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है? ये टीबी के पेशेंट में देखने को मिलता है फाइब्रोसिस। आगे हम लोग देखेंगे पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा के टू टाइप्स होता है, एक होता है कंजेनाइटल, एक होता है नॉन कंजेनाइटल। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कंजेनाइटल नहीं, पल्मोनरी एडिमा जो होता है ना, उसके टू टाइप्स होता है, एक होता है कार्डियोजेनिक होता है, एक होता है नॉन कार्डियोजेनिक। दोनों का दोनों सीरियस कंडीशन है, हल्के में किसी को मत लेना। कार्डियोजेनिक में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब जिसमें होता है क्या है, मान लो ये एलुलाई है ना, ये कैपिलरीज है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये इंटरस्टेशियन साइड से यहीं पर आकर के फ्लूइड का भर जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। इसमें जो होता है फ्लूइड भर गया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा है, तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज करेगा पल्मोनरी एडिमा के अंदर। आगे हम लोग देखेंगे हेमिथोरेक्स। इसमें देख सकते हो एक ही लंग्स दिख रहा है, एक लंग्स कहाँ गया? कोलैप्स को जो देख रहे थे छोटा सा यहाँ पे दिख रहा था ब्लैक ब्लैक, वही लंग्स था हमारा, लेकिन हेमिथोरेक्स के अंदर में एक लंग्स पूरा का पूरा गैप है। अब ऐसा कब होता है? मान लो कोई इन्फेक्शन वगैरह है, इन्फेक्शन के केस में अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो पूरा का पूरा लंग्स तो ही खा गया, छल्ली कर दिया, तो एक लंग्स देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, कोविड-19 के टाइम पे कोरोना वाले पेशेंट में भी हेमिथोरेक्स देखने को मिलता था। एंड तीसरा जो हमारा होता है निमक्टोमी। निमक्टोमी क्या होता है? निमक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ लंग्स। हमने मतलब डॉक्टर ने बताया कि कोई पैथोलॉजी है लंग्स में, किसी भी टाइप की कोई पैथोलॉजी है, तो इन लंग्स को सर्जिकल रिमूव करा दिया गया न्यूक्टोमी में। तो हमें चेस्ट एक्सरे में क्या दिखेगा? एक ही लंग्स दिखेगा ना, एक लंग्स जब रिमूव है तो। आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोनीमोथोरेक्स। इसमें क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, नीमो मतलब ये लंग्स से ले लेंगे, थोरेक्स जो चेस्ट का एरिया उसी को थोरेक्स बोलते हैं। इसमें लंग्स के अंदर में आप लोग देख सकते हो वाटर भी है एंड एयर भी है, ब्लैक ब्लैक एयर देख सकते हो, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट वाटर। इस इमेज में देखो काफी क्लियर है, आधा में यहाँ पे वाटर है, इसमें एयर। तो हाइड्रोनीमोथोरेक्स में होता है क्या? एक लंग्स के अंदर में वाटर भी होता है, एयर भी होता है, दोनों लंग्स के अंदर में। यहीं पे जो हमारा आज का प्रेजेंटेशन है खत्म हुआ। उम्मीद है आप लोग को प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन।